Hello everyone, I hope you all are doing great. Today I, Swami Manjulata, welcomes you all to my channel. In today's vlog, I'll discuss about two child policy. अभी योगी सरकार ने अनाउंस किया है टू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में. काफ़ी टाइम से इस पर बात चल रही थी कि क्या यूपी में टू चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं. तो अब बिल पास होने जा रहा है. अभी बिल पास नहीं हुआ है बट बिल पास होने जा रहा है टू चाइल्ड पॉलिसी का. तो इस बारे में हम बात करेंगे आज. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यूपी में टू चाइल्ड पॉलिसी क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं. क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि जो हमें टू चाइल्ड पॉलिसी अपनानी पड़ी. पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या और स्टेट्स में भी है, और इसके बाद हम बात करेंगे क्या इंडिया लेवल पे होना चाहिए, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, और फिर कि हम सजेशंस क्या हैं कि इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों यूपी ने किया टू चाइल्ड पॉलिसी का ये एजेंडा रखा और क्यों ये सब हो रहा है. तो सबसे पहले एक डाटा आता है. तो डाटा कहता है कि 2022 तक यूपी में 23.76 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी, जो एक सिर्फ यूपी में होगी इंडिया के. और बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें तो बहुत कम है जितनी सिर्फ हमारी यूपी में है. ये तो हमारी बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ को ले लो और सिर्फ यूपी को ले लो. इसलिए यूपी सरकार ने सोचा कि हम एक टू चाइल्ड पॉलिसी का एजेंडा रखें. कई रिसर्च ये कहती हैं कि 2036 तक 26 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाएगी, जो कि सही नहीं है. क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज तो कम हैं, लैंड कम है यूपी में, लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा सिटी. इसलिए योगी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, यूपी गवर्नमेंट ने, कि हमें टू चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए यूपी में. क्या ये टू चाइल्ड पॉलिसी का एजेंडा सिर्फ यूपी ने दिया है या और सिटीज़ ने भी दिया है. तो आज से पहले हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने भी ये अप्लाई किया था. बट हरियाणा, छत्तीसगढ़ और एमपी एंड एचपी इन लोगों ने अपना ये एजेंडा वापस ले लिया था टू चाइल्ड पॉलिसी का. ऐसे तो एमपी में भी 2001 में ये पॉलिसी आई थी और राजस्थान में 2002 में कि 2 चाइल्ड होंगे और थर्ड चाइल्ड नहीं हो सकता. सिर्फ टू चाइल्ड पॉलिसी, सिर्फ एक पेरेंट्स के 2 चाइल्ड्स ही होंगे. अब जो ये यूपी गवर्नमेंट एजेंडा लाई है टू चाइल्ड पॉलिसी का, हम इसके बारे में बात करते हैं. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अगर थर्ड चाइल्ड हुआ तो क्या होगा. सबसे पहले गवर्नमेंट ने बहुत डिसीजन लिए हैं इसके ऊपर. सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिसका भी थर्ड चाइल्ड होगा, अब जो अभी तक थे वो तो कोई बात नहीं, बट जो अब होगा उनको गवर्नमेंट स्कीम्स से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से हटा दिया जाएगा. सपोज़ गवर्नमेंट जॉब है किसी की तो उसे हटा दिया जाएगा. मतलब वो किसी का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते गवर्नमेंट की स्कीम्स का, गवर्नमेंट की किसी भी योजना का, किसी चीज़ का भी. चाहे इलेक्शंस में पार्ट लेना हो, चाहे कोई सब्सिडी हो या कोई भी चीज़ हो, उससे उसे हटा दिया जाएगा. उसको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा उस पर्सन को. और चाहे कोई राज्यसभा की जॉब हो या कोई भी जॉब हो, सपोज़ कोई बात उसका थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड ऐसे हो रहा है तो उसे ऑटोमेटिकली जॉब से हटा दिया जाएगा. अगर अभी जिसके हैं उनको नहीं, जो अब होंगे चाइल्ड, क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ एजेंडा है टू चाइल्ड, सिर्फ 2 बच्चे ही हो सकते हैं. ठीक है. यूपी के साथ साथ बिहार की जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो कई लोग कहते हैं कि बिहार में भी टू चाइल्ड पॉलिसी एप्लीकेबल करानी चाहिए बिहार गवर्नमेंट को. बिहार में भी ये गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करानी चाहिए. आज से पहले चाइना ने अडॉप्ट की थी वन चाइल्ड पॉलिसी 1980s के अराउंड. फिर उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिससे उन्होंने, पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिससे उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को टू चाइल्ड पॉलिसी कर दिया था और अब 3 चाइल्ड पॉलिसी कर चुकी है अब वो. तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है टू चाइल्ड पॉलिसी का एजेंडा. क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ती जा रही है यूपी में, ये तो है, और रिसोर्सेज हमारे पास बहुत कम है. पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है और रिसोर्सेज बहुत कम है, और जिससे हमारे पास लैंड बहुत कम है. आने वाले टाइम में फूड की, वाटर की कैसे अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है. और पॉपुलेशन हर घर में किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 7-8 भी हैं. तो ये यूपी गवर्नमेंट के लिए एक टेंशन का वो हो गया कि हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे चाइल्ड कंट्रोल कर सकते हैं. बट अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं, सपोज़ हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बट वह किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उसका फ़ायदे के साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स भी हैं. तो हाँ जी, ड्रॉबैक्स क्या है.
तो अब हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। ड्रॉबैक्स में सबसे पहला जो ड्रॉबैक मुझे जो लगता है वो है कि जो वुमेन का जो फर्टिलिटी रेट है ना वो बहुत कम हो जाएगा। जो गर्ल चाइल्ड है ना, क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। रीज़न है यार, क्योंकि चाइना में जब ये पॉलिसी अडॉप्ट हुई थी तो ये देखा जा रहा था कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, चाइना में भी ऐसा रहा है कि जो लड़का अगर हुआ है ना तो उसको बढ़ावा देते थे एज़ कम्पेयर टू कोई लड़की हुई है। गर्ल्स को कम प्रायोरिटी दी जाती थी। इंडिया में भी यही है, कितने हम कैंपेन्स करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी तो हमारे पास ये पॉलिसी है नहीं, उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि कितना फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन हो रहा है, कितनी छोटी छोटी बच्चियों को मारा जा रहा है, किनका अबॉर्शंस हो रहे हैं, कितनी बच्चियां हैं जिनको जो जन्म के बाद मार देते हैं, जिन्हें क्योंकि उन्हें बेटी नहीं चाहिए होती। तो अभी तो ये पॉलिसी है नहीं हमारे पास। अगर ये पॉलिसी आ जाए कि अगर हम ये रखें तो सबकी प्रायोरिटी ये होगी, सपोज़ किसी की एक बेटी है तो दूसरी बेटी हो गई या कोई भी ऐसी बात हुई तो सबसे पहले वो क्या कहेंगे, हमारे को बेटा चाहिए। तो वो क्या करेंगे, बच्चियों को मारेंगे या उन्हें ऑर्फनेज में दिलाएंगे या उन्हें बेच भी देंगे, क्योंकि चाइना में ये बहुत हुआ है। तो इंडिया में तो ये पहले भी हो ही रहा है, तो ये आगे भी हो सकता है अगर ये पॉलिसी आ गई तो। अभी हम इतने कैंपेन्स कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी सारी कैंपेन्स कर रहे हैं, और अब अगर ये वाली पॉलिसी शायद आ गई तो शायद ये हो सकता है कि ताकि मेल का रेशो ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू फीमेल। क्योंकि चाइना में भी ऐसे हुआ था, 34 मिलियन मेन ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, जो अब पाया गया। क्योंकि हर इंसान आजकल यही चाहता है हमें बेटा हो, वो हमारा वंश बढ़ाएगा, बेटी तो पराया धन होती है और चली जाएगी। ये इंडिया में भी सोचते हैं ना, तो ये चाइना में भी सोचते हैं वो लोग, तो इसलिए उन्होंने फीमेल लेना स्टार्ट कर दिया और कभी ऑर्फनेज में दे आते थे या बेच आते थे उन्हें बच्चियों को बाहर, तो ये बहुत होने लग गया। तो ये क्या ये इंडिया में भी ये तो फिर यार इंडिया में भी तो हो सकता है। ये सबसे पहला ड्रॉबैक ये है, ठीक है। उसके बाद अंडर पॉपुलेट भी हो सकती है हमारी स्टेट। अंडर पॉपुलेट क्यों हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमने चाइना में देखा, अगर हम चाइना से ही कंपेयर करें तो हमने चाइना में देखा कि जो पॉपुलेशन है चाइना में वो यंगस्टर्स की अब कम होती जा रही है आने वाले टाइम में, और ओल्ड पीपल ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे भी हो सकता है जो हम इम्प्लीमेंट करें। बाकी कई लोग कहते हैं कि जो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है इंडिया एज अ होल पे एप्लीकेबल कर देना चाहिए। तो इंडिया एज अ होल पे अगर हम एप्लीकेबल करेंगे तो ये बातें बहुत सामने आएंगी, ठीक है। क्योंकि हाई प्रेशर आ जाता है बच्चे के ऊपर कि वो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का भी ध्यान रखे, और जिससे उसकी मैरिज हो रही है उसके पेरेंट्स का भी ध्यान रखे। क्योंकि चाइल्ड तो एक ही है, ध्यान 2 फैमिलीज़ का रखना है और सबका रखना है, तो ये एक प्रेशर की बात आ जाती है। जो मेन चीज़ सामने आ रही है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है, और ये शायद हो भी सकती है, ये है कि जो सपोज किसी के 4 और 5 चाइल्ड हो गए, और हुआ क्या, अब उस पर्सन की, उनके फादर की, उस पर्सन की है गवर्नमेंट जॉब। अब उस पर्सन को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे 4 और 5 चाइल्ड हैं, जबकि पॉलिसी सिर्फ 2 चाइल्ड पॉलिसी आई है, तो तुम जॉब से चले जाओ। सिंपल ये बोलेंगे तुम्हारी जॉब हट गई। वो क्या कर सकता है, वो पर्सन डिवोर्स दे सकता है उस वाइफ को, उन बच्चों का भी फ्यूचर स्पॉइल हुआ और उसकी वाइफ का भी। तो ये एक चीज़ सामने आ रही है कि वो पर्सन डिवोर्स ले सकता है जिसे अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है। तो इसके कई सजेशंस भी हैं। 2 चाइल्ड पॉलिसी हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि क्या ये सही है, बट इसके एक सजेशंस भी हैं। अब हम सजेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या सजेशन होने चाहिए कि अगर हमने 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगाई है, जो स्टेट्स नहीं लगा रहे, अगर उन्हें इस प्रोसेस में लगाने की सोच रहे हैं तो वो ये चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सजेशन में लेंगे कि यूथ को एजुकेशन दी जाए। जी हाँ, यूथ को एजुकेशन दी जाए। क्यों यूथ को एजुकेशन दी जाए? बेसिकली अगर यूथ एजुकेटेड होगी आज की, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए। एक यूथ जो है ना, अगर वो एजुकेटेड होगी, आप कहीं पे भी देख लो जहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा है ना, वहाँ सब सही है, सब मेंटेन्ड है, आप देखिएगा। तो अगर एजुकेशन लेवल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट है वो ना अंडर पॉपुलेटेड होगी ना ओवर पॉपुलेटेड होगी। दूसरा है कि जैसे रूरल एरियाज़ में जो पीपल रहते हैं, अब उन्हें नहीं पता है कि कैसे, तो उन्हें नहीं पता खाने रहने खाने, उनकी जॉब इनका कौन करेगा। तो एक बार स्टेट को, जैसे स्टेट वाइज, तो स्टेट को एक करना चाहिए, एक फैमिली अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, कैंपेन करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, कि क्या ये सही है, और अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना है। हमें उन्हें स्कीम्स के बारे में भी अवेयर करना है कि हमारी ये स्कीम है, आप इनसे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बेसिकली हमें अवेयर करना है।
थर्ड पॉइंट मुझे ये लगता है रैपिड अर्बनाइजेशन। रैपिड अर्बनाइजेशन क्यों? क्योंकि लोगों को जब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करोगे ना, तो लोगों को जो थिंकिंग लेवल है, एजुकेशन लेवल है, वो साथ साथ इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, स्कीम्स लाओ कि उन्हें रूरल पीपल्स को सिखाओ, स्कीम्स लाओ, रूरल पीपल को बताओ कि ये स्कीम है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके 2 और मोर चाइल्ड हुए, सपोज 3 और मोर चाइल्ड हुए, कितने भी चाइल्ड्स हुए, मतलब अगर 2 से ज़्यादा बच्चे कुछ भी हुए या कुछ जो भी आपको स्कीम में आप एजेंडा रखो कि अगर से तो आप ये स्कीम्स नहीं ले सकते, बट अगर आप ये करोगे तो आप ये स्कीम ले सकते हो, आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। आप इन सब चीज़ों में भी काम कर सकते हो। अभी तो ये बिल सिर्फ लाया गया है, ड्राफ्ट हुआ है कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, तो अभी ये पास नहीं हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो पीपल हैं वो चाहते हैं कि ये बिल अप्लाई हो जाए, इससे शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता है। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं? तो सजेस्टिव पॉइंट्स मैंने रखे हैं, वो भी हम उन पे भी काम कर सकते हैं। अगर सजेस्टिव पॉइंट्स के अलावा तो ये तो सिर्फ यही थे, इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो शायद वो स्टेट भी डेवलप हो, लोग एजुकेटेड हों, हम इन चीज़ों पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि जो ये बिल आया ये सही है? आज हमने एजुकेशन के बारे में बात की कि पीपल को एजुकेट किया जाए, फैमिली अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएँ, फैमिली को इसको अवेयर किया जाए, रूरल एरियाज़ में जाके स्पेसिकली उन्हें एजुकेट किया जाए। तो कैसे एजुकेट किया जाए? क्योंकि अगर ये रहा हुआ तो शायद ऐसे हो सकता है जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब हो जाए और अमीर ज़्यादा हो जाए। क्योंकि जब गरीब को ही इन योजनाओं का, स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो ये फ़ायदा क्या होगा? अगर उन्हें स्कीम्स का फ़ायदा नहीं, उन्हें राशन नहीं मिला, उन्हें कोई भी स्कीम का फ़ायदा नहीं मिला, तो वो गरीब और गरीब होता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए। चाइना का जब हमने बात करी थी तो चाइना में 30 करोड़ अबॉर्शन हुए थे जब 1 चाइल्ड पॉलिसी आई थी। तो बेसिकली मोस्टली सारे गर्ल्स के ही हुए थे। तो क्या ये सही है? क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी हमारी स्टेट्स में सही है? इस बारे में बात की। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये छोटा सा व्लॉग, और आपको सजेस्टिव पॉइंट्स भी बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने लास्ट 2 व्लॉग्स में बात करी थी कि वाई रेप इज़ हैपेंड इन इंडिया। फर्स्ट ब्लॉग तो बेसिकली यही था, वाई रेप इज़ हैपेंड इन इंडिया, ये रेप क्यों बढ़ रहा है और उसके सजेस्टिव पॉइंट्स क्या हैं। अब पार्ट 2 में हमने बेसिकली माइनर्स के बारे में डिस्कस किया था कि माइनर्स में क्यों रेशो बढ़ता जा रहा है आजकल, और उसके सजेस्टिव पॉइंट्स क्या थे। हमने पोक्सो एक्ट के बारे में बात किया जो बेसिकली माइनर्स के लिए आया है, जो जेंडर न्यूट्रल लॉ है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी, आप जाइएगा, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको जो सजेस्टिव पॉइंट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं और जो गवर्नमेंट लाई है ये एजेंडा, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी। If you like my video, give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and comment down below कि आपके सजेशंस क्या हैं।